नमस्कार, आपका स्वागत है। बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं के लिए पार्थ की एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल इस पार्थ योजना के जरिए जो युवा आर्मी में और पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की होगी। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है उन युवाओं के लिए जो सेना में और पुलिस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और यहां पर कुलगुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें सीएम और राज्यपाल दोनों मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स के जरिए उन्हें रोजगार तक पहुंचाना है, यानी कि शिक्षा ऐसी देनी है जो छात्रों को रोजगार दिला सके। तो ये सरकार की एक खास योजना है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को आश्वस्त कर दिया है कि किसी भी तरह के भ्रम में मत रहिए। धान खरीदी जब समाप्त हो जाएगी आपको राशि मिल जाएगी, एकमुश्त राशि मिलेगी। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, हम आपको राशि दे देंगे। तो अन्नदाताओं को साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद के इस कार्यक्रम के जरिए सभी अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए आश्वासन दे दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे HMPV वायरस को लेकर। ये HMP वायरस कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि सभी जिलों के जो CMHO हैं वो पूरी तरह से अपने तमाम डॉक्टर्स को इस बात की ताकीद कर सके। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सागर से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सागर में इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी है। यहाँ के तमाम व्यापारियों के यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि कुछ व्यापारियों के यहाँ पर छापा पड़ा, जिसमें कुछ नेता भी शामिल हैं। पूर्व विधायक के घर से भी काफी बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया है। सोना किसका है इसकी अभी जांच जारी है, लेकिन एक जानकारी सामने ये आ रही है कि एक व्यापारी के घर से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसे लेकर इनकम टैक्स की जांच लगातार जारी है। तो यह है 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। बड़ी पहल क्या है? पार्थ योजना की शुरुआत की है और इस योजना के जरिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव उन युवाओं को लाभान्वित करना चाहते हैं जो युवा मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और पुलिस की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेहतरीन गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अब युवाओं को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल प्रदेश सरकार आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कराएगी। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ये योजना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, इसकी जानकारी भी दी और युवाओं के लिए सरकार इस योजना के जरिए क्या कुछ खास इंतजाम करेगी इसकी भी जानकारी दी है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरकार का सभी अंगानुगुणी रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई, खास करके 7 अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों का और उनके दलों का जो चयन किया गया,
वो नृत्य, गायन, अलग अलग प्रकार की उनकी टैलेंट, उसमें प्रतिभा के बलबूते पर भाषण प्रतियोगिता है, कविता है, कई सारी विधाओं को जो मौका दिया गया है वो सभी विधा में आने वाले बच्चों को मेरी अपनी ओर से बधाई। और चलिए भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, क्या कुछ खास है ये पार्थ योजना में? जैसा कि हम हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि जो युवा पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मुहैया कराएगी सरकार, और क्या कुछ जानकारी है इस योजना को लेकर? जी जी बिल्कुल, दोनों योजनाएं कहीं ना कहीं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस योजना का शुभारंभ और इस अभियान का शुभारंभ हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज किया है। और इस योजना के तहत चाहे वो सेना हो, पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स, इनमें भर्ती के लिए ट्रेनिंग जो है मध्य प्रदेश सरकार देगी। और इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा हर संभाग में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा रिटर्न ट्रेनिंग की तैयारी भी इन्हें जो है एक्सपर्ट कराएंगे, ताकि इन युवाओं को इन जगहों पर आसानी से भर्ती में जो है कहीं ना कहीं सफलता हासिल हो। ये सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। और मध्य प्रदेश से युवा ज़्यादा से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स हो या सेना में हो या फिर पुलिस में हो मध्य प्रदेश की, या दूसरे राज्य की पुलिस में हो, वहाँ पर मध्य प्रदेश के युवा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सके, ये सबसे बड़ी कोशिश इस योजना के तहत होगी। इस योजना की खास बात विवेक यही है कि इसको जो सरकार का बजट है या खेल विभाग का बजट है, इसको उस बजट से संचालित नहीं किया जाएगा, जबकि एक नॉमिनल जो है फीस इसमें ली जाएगी, जो कि नाम मात्र के लिए रहेगी। और ट्रेनिंग सेंटर को कहीं ना कहीं उस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि विभाग पर किसी अतिरिक्त खर्चा जो है वो ना आ सके। यही कारण है कि इसकी तारीफ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। साथ में जो दूसरी योजना है, उस योजना के तहत भी किसी तरीके का बजट का भार जो है विभाग और सरकार पर नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना के तहत उन प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जा रहा है जो अपने अपने सेक्टर में जिन्हें कहीं ना कहीं पूरी जानकारी है और उस सेक्टर में वो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यावसायिक सेक्टर हो या फिर नौकरी पेशा का जो है सेक्टर है, चाहे आईटी सेक्टर हो, तमाम अलग अलग सेक्टर। उन लोगों को इस योजना से जोड़कर उन लोगों को युवाओं से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाएगा, उस बारे में उनको बताया जाएगा और उनको प्लेसमेंट में ये लोग मदद करेंगे, बड़ी कंपनियों के ये लोग हों या फिर प्राइवेट कंपनियों के। तो ये दोनों योजनाओं का मकसद यही है कि लोगों को, युवाओं को खास तौर से ज़्यादा रोजगार मिल सके। विवेक, बिल्कुल एक बृहद योजना है और इसका सीधा लाभ युवाओं को मिले, ये सरकार की मंशा है। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और यहां पर प्रदेश के कुलगुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। और इस बैठक की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दी है। दरअसल इस बैठक का उद्देश्य ये था कि तमाम कुलगुरुओं से जानकारी ली जाए उनके विश्वविद्यालयों को लेकर और किस प्रकार से वो छात्रों को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं। साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने न केवल इसकी जानकारी दी, बल्कि ये भी बताया कि यह जो नीति है यह शिक्षा से रोजगार तक कैसे पहुंचाएगी। आप पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनिए, फिर इस खबर की और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। प्रसन्नता है उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा जगत को लेकर के जिस प्रकार से महामहिम और हम लोग आज साथ बैठे हैं। हमने प्रयास किया कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कोर्स अच्छे से संचालित करें और ये नई शिक्षा नीति 2020 का भी मूल भाव यही है। और इसी आधार पर अधिक से अधिक कोर्स जिसमें भविष्य में रोजगार मिले, विद्यार्थियों को मौका मिले, विश्वविद्यालय की अपने स्ववित्तीय आधार पर सभी प्रकार के कोर्स खोलने की आज हमने बात कही है। हमने एक और निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अंदर के सभी प्राध्यापक और इन सबको भी, जैसे सरकार के कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल और प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का सरकारी जो उनका सब प्रकार की सुविधा मिलती है, विश्वविद्यालयों में समान रूप से उन सबको उसका लाभ दिलवाया जाए। तो चलिए इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको बताते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं।
मनोज जी, जैसे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी दे रहे थे कि नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत जो छात्र हैं इन्हें शिक्षा से रोजगार तक कैसे जोड़ना है, इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये मंशा भी जाहिर की है मुख्यमंत्री ने कि हमारा मंशा साफ है कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो बेहतर रोजगार भी प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो यूनिवर्सिटी थे उनके कुलपति यानी कुलगुरु जो हैं वो जो नाम बदल के कुलगुरु किया गया वो इसमें शामिल थे। राज्यपाल मौजूद थे, इसके अलावा डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी इस बैठक में मौजूद थे और सरकार की तरफ से जो स्कूली या फिर हायर एजुकेशन खासतौर से जो काम किया जा रहा है उन योजनाओं के बारे में बताया गया और सरकार की मंशा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी ये कोशिश रहे कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर दूसरे सेक्टर हो, उनमें उन शिक्षाओं को रोजगार से जोड़कर कराई जाए ताकि युवा अपना यदि ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो उनके पास एक रोजगार के अवसर रहे। इसके अलावा कई डिप्लोमा कोर्स हैं जिनके जरिए एक साल के डिप्लोमा में जो है करने के बाद लोगों को रोजगार के अवसर यानी रोजगार के सृजन उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे में उस दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो दिशा निर्देश दिए उसके तहत नवाचार यानी नए कोर्स जो IT के सेक्टर में हो या फिर AI के सेक्टर में हो, इन तमाम नए आयामों को भी जो है जोड़ने के काम करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को उस पढ़ाई के साथ जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर ये मांग भी उठी थी कि जिस तरीके से सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर उनको सुविधाएं दी जाती है, उसी तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी एम्प्लॉयज़ को प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर को भी सुविधा दी जाए। इस दिशा में भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ज़रूरी भी है क्योंकि काम तो एक जैसा ही है और यही कारण है कि इस दिशा में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश, क्योंकि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, उनको दिशा निर्देश दिए और कहा है कि इस दिशा में भी सरकार की तरफ से जल्द समानता की जाए ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी इसी सुविधा का लाभ ले सकें। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद दौरे पर थे, लेकिन यह खबर सिर्फ बालोद से नहीं जुड़ी है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी हुई है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री ने यहां से आश्वस्त कर दिया है कि सभी किसान भाई ये इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि धान खरीदी का जब समापन हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि अंतरित कर दी जाएगी। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। तो सभी किसानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है और ये बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। जैसे ही हम लोग धान खरीदी समाप्त करेंगे वैसे ही अंतर की राशि फिर एक मुश्त किसानों के खाता में देंगे। जैसे ही सरकार के पास में हिसाब किताब आ जाएगा कि कितने किसान और कितने धान बेचे हैं, हम लोग के पास पैसे की व्यवस्था है, तत्काल उसकी व्यवस्था करेंगे और तत्काल उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। आज 70 लाख से ज्यादा, लेकिन वहां तो दीर्घदृष्टा उनको मालूम था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंचेगी कि देश में भी शासन होगा, प्रदेशों में भी होगा। तो बोलते थे कि ठीक है, अब वहां तो तुम लोगों की बारी है, लेकिन एक दिन हम लोग की भी बारी आएगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आपने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो इस बात को बता रहे थे, किसी प्रकार से आपको भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। ये किसान भाइयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है सरकार के पास पर्याप्त राशि है और आप निश्चिंत रहिए, धान खरीदी जिस दिन समाप्त हो रही होगी आपके खाते में राशि आ चुकी होगी। ये बात साफ तौर पर कही है, खरीदी के बाद खातों में राशि पहुंच जाएगी। देवेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वस्त किया पूरे किसान भाइयों को कि हमारे पास यानी सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, धान खरीदी के बाद आपके खातों में राशि आ जाएगी। जी विवेक, निश्चित ही आज जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बालोद दौरे पर थे, यहाँ उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और उसके साथ ही उन्होंने इस सभा में बहुत बड़ी घोषणा की है किसानों के लिए
कि अभी जो पूरे राज्य में धान खरीदी चल रहा है, ये धान खरीदी जैसे ही खत्म होगी, जितने भी किसान हैं, जिनका एक एक किसान का जो भी अंतर राशि है उनके खाते में पूरा एक साथ एक मुश्त में डाल दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और चलिए अब एक वायरस से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना के बाद बताया जा रहा है कि एक HMPV नामक वायरस है जो कि देश में आ चुका है। अब इस HMPV वायरस के लक्षण क्या होते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस HMPV वायरस से निपटने के लिए अभी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकारों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक बैठक भी की है और इसके साथ ही साथ इस बैठक के जरिए तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। देश भर में HMPV वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और चीन से आए हुए वायरस का प्रकोप भारत में भी देखने को मिल रहा है। अब तक 8 मामले भारत में HMPV वायरस के सामने आए हैं। इस वायरस के सामने आने को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कल मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक ली है। इस बैठक में तमाम विशेषज्ञों के साथ सभी विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, अलग अलग डिपार्टमेंट के HOD के साथ जो है चर्चा भी की है। साथ ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस का प्रकोप ना बढ़े, इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारी करने के दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए हैं और अब प्रदेश में HMPV वायरस का प्रकोप ना बढ़े और यदि ऐसी आपात की कोई स्थिति बनती है तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्य करेगा, इसके लिए भी दिशा निर्देश और रणनीति जो है तैयार की गई है। चूंकि कोरोना काल के समय देखा गया है कि आपात की स्थिति में व्यवस्था नहीं होने के चलते बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती गई और व्यवस्था जो है वो नजर आने लगी थी। लेकिन HMPV वायरस चूंकि ज्यादा संक्रमण फैलने वाला नहीं है, ज्यादा हानिकारक नहीं है कोरोना की अपेक्षा, इसलिए तमाम तैयारियां तो की जा रही है। लेकिन अति स्तर पर, यानी जब वायरस का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करेगा, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि वायरस का प्रकोप कितना बढ़ता है और किस तरह से इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ता है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरह से रहती है, ये सवाल बने रहेंगे। कैमरामैन गुपेन के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भोपाल से मनोज राठौर और रायपुर से करिश्मा सोनी लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करिश्मा, आपका रुख करेंगे, किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं HMPV वायरस को लेकर, इसकी एक जानकारी दें और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाल ही में लोग कहीं ना कहीं कोरोना से उभर नहीं पाए हैं। कोरोना वायरस ने पूरे प्रदेश भर के इतने लोगों की जान ले ली और उसके साथ अब देखा जा सकता है कि चीन से अब एक और वायरस जो है वो भारत में एंटर कर चुका है, HMPV वायरस, यानी कि आपको बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमस इस वायरस का पूरा नाम है। और इसका सिम्टम अगर आपको बताएं तो नॉर्मल कफ, फ्लू, कोल्ड, जिस तरीके से कोरोना के सिम्टम्स हैं उसी तरीके के इसके भी सिम्टम्स है। हालांकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये वायरस अभी तक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन पूरे भारत देश में इसके 8 मामले जो है वो अब तक आ चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं गंभीरता बढ़ाने वाली बात है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैदी से इस वायरस को लेकर के देखा जा सकता है कि वॉच करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में इस वायरस को लेकर के प्रदेश भर में जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए बैठक ली है और इस बैठक में कड़े निर्देश देते हुए स्वास्थ्य मंत्री नजर आए। उन्होंने अपनी इस बैठक को लेकर के बताया कि न केवल स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लोग हैं उनसे, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं, शासकीय स्कूलों की बात की जाए, साथ ही में प्राइवेट स्कूल्स की भी, तो उन सभी से जो है इस वायरस को लेकर के चर्चा की जा चुकी है। साथ ही में इस वायरस की खास बात यह है कि ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो है ज्यादा अटैक करता है और उसके साथ बुजुर्गों पर जो है इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी तक जितने भी केसेस देखे जा रहे हैं उसमें बच्चों में ये वायरस ज्यादा पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो इस वायरस को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है
कि ये किस तरीके का वायरस है, कैसे ये वायरस फैलता है और कब जो है कितना मतलब इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एक भी मामले जो है इस वायरस के नहीं आए हैं, लेकिन बात की जाए तो इसका पहला मामला जो है वो 6 दिसंबर को कर्नाटक में निकल चुका है। वो भी एक छोटे बच्चे को ही ये जो वायरस है उसका जो देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ था। और फिर उसके बाद देखा जा सकता है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 3 जगहों पर भी इस वायरस का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 8 मामले जो है इसके सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो फिलहाल इस वायरस को समझने में, देखने में, परखने में कई जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ इसको लेकर के सिम्टम्स है, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि रोकथाम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है विवेक। तो इन तमाम चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुस्तैदी से तैनात है और देखा जा सकता है वेंटिलेटर्स की और यहाँ पर जो बिस्तरों की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार दुरुस्त करने में छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। चलिए, ये अच्छी बात है कि पहले से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर भी किया जा रहा है। एक अपडेट भोपाल से भी ले लेते हैं। मनोज राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, भोपाल में भी अगर हम बात करें तो अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश के लिए और डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राजेंद्र शुक्ल, इन्होंने एक मीटिंग भी की है अधिकारियों के साथ। जी बिल्कुल, बीती कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पास है। ऐसे में उनसे कहा था कि इस वायरस को लेके जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत जो है उसका पालन मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाए। और उसके बाद जो राजेंद्र शुक्ल स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी और उनको निर्देशित किया था कि जो तमाम व्यवस्था हैं उसको अस्पतालों के अंदर पूरी की जाए। वायरस के लक्षण से लेके उसके बचाव के जो भी उपाय हैं उसको लेकर भी जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही डॉक्टर के लिहाज से नहीं बल्कि जो संसाधन है उसके लिहाज से भी सभी अस्पतालों में जो है तैयारी की जाए। खास तौर से जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पर इस तरीके की जो व्यवस्था पहले की गई थी उस पर भी ध्यान देने के निर्देश सीएमएचओ के जरिए जो हैं वो दिए गए हैं। सीएमएचओ को पहले ही बता दिया गया है कि वो किस तरीके की व्यवस्थाएं केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार करनी है और साथ में वायरस की पहचान से लेकर उसके उपाय तक को जो है वो कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता अभियान के तहत पहुँचाना है। क्योंकि अभी फिलहाल इस वायरस का कोई भी मरीज सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है, ऐसे में मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम तैयारियों के साथ दोनों ही राज्यों में पहले से अलर्ट जारी है। ये अच्छी बात है और पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। करिश्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज की आपको आखिरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आईटी के छापे पड़े हैं। खबर है सागर से, जहां पर कई व्यापारियों के यहाँ, कुछ नेताओं के यहाँ, जिसमें पूर्व विधायक का भी नाम शामिल है, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कुछ लोग हैं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई एक व्यापारी के यहाँ से। बताया ये जा रहा है कि काफी समय से टैक्स चोरी की खबर इनकम टैक्स तक पहुंच रही थी। इसमें पूर्व विधायक का भी नाम शामिल है। जांच जारी है और कार्रवाई जारी है। कार्रवाई में पता इस बात का ही लगाया जा रहा है कि ये जो टैक्स चोरी का सिलसिला है ये कब से चल रहा था, बेनामी संपत्ति किस तरह से जुटाई गई और क्या ये पूरा एक कोई सिंडिकेट में काम चल रहा था, मिलजुल के काम चल रहा था, इसकी भी जानकारियां जुटाई जा रही है। तकरीबन 3 दर्जन गाड़ियां यहां पर पहुंची कार्रवाई के लिए। पूरे शहर की हम आपको डिटेल बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। इतनी बड़ी टीम का सागर जिले में पहुंचना और वहां के कुछ व्यापारी जिन पर टैक्स चोरी का शक है, बेनामी संपत्ति का शक है, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की जा रही। हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आप अपडेट बताएं, इस पूरी कार्रवाई का, जांच का अभी तक क्या अपडेट सामने आया है? जी दिनेश।
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार को आयकर विभाग की टीम रावत पहुंची थी यहाँ पर। पूर्व विधायक बंदा विधायक हरवंश सिंह राठौर और पूर्व पार्षद राजेश किसान के ठिकानों से 3 अन्य के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। यहाँ से पार्षद मतलब पूर्व भाजपा विधायक के घर से 14 किलो सोना और 3 करोड़ 8 लाख रुपए नकदी जब्त की गई है। वहीं केसरवानी के यहाँ से भी 4 किलो। दिनेश ये बताइए कि ये जो केसरवानी जी हैं, इनके यहाँ से 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। इसे लेकर अभी क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? ये अभी तक जानकारी मिली है इनके यहाँ से 140 करोड़ रुपए की लेन देन की दस्तावेज मिले हैं। वहीं पर 4 किलो 700 ग्राम सोना भी इनके यहाँ मिला हुआ है और इसमें आयकर विभाग की टीम है जो कि अभी कार्रवाई जारी है। जी चलिए, कार्रवाई जारी है। दिनेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए। धन्यवाद आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।